नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ देख रहे हैं आप। म्यांमार में सेना के तख्ता पलट के बाद वहां के हालात कैसे हैं, आपको बताते चले कि वहां के हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। हालांकि सेना ये दावा कर रही है कि ठीक 1 साल बाद वो फिर से चुनाव करवाएगी, लेकिन जिस सेना को आंग सान सू की जीत बर्दाश्त नहीं हुई, उसने लोकतंत्र को कुचल कर रख दिया। अब देखना ये होगा कि क्या सेना अपने वादे पर कायम रह पाती है और किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं। चलिए आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। म्यांमार की सेना ने जनता से किया वादा, 1 साल में चुनाव कराने का किया वादा। सड़कों पर हर तरफ सेना का कब्जा, चुनावों में धांधली को आधार बनाकर किया तख्ता पलट। आंग सान की पार्टी एनएलडी का जनता से आह्वान। सैन्य शासन के खिलाफ सड़क पर उतरी म्यांमार की जनता। म्यांमार की सेना ने घोषणा की है कि वह सोमवार को घोषित 1 साल के आपातकाल के बाद देश में नए सिरे से चुनाव कराएगी। म्यांमार की सेना ने सोमवार को तख्ता पलट के बाद देश के शीर्ष नेता आंग सान सू की को हिरासत में ले लिया। सेना के नियंत्रण वाले मायावादी टीवी पर यह घोषणा की गई। इससे पहले सैन्य नियंत्रण वाले इस टीवी चैनल पर कहा गया कि राष्ट्रीय स्थिरता क्योंकि बाधित है, इसलिए सभी सरकारी कामकाज सेना प्रमुख जनरल मिन आंग लाइंग को स्थानांतरित किए जाते हैं। 1 साल बाद जनता को सौंप देंगे जनता की बागडोर। यह कदम 2008 के संविधान के प्रावधान के तहत उठाया गया, जिसे सैन्य शासन के दौरान जारी किया गया था। घोषणा में कहा गया है कि एक बार चुनाव होने के बाद सेना जीतने वालों को सत्ता की बागडोर सौंप देगी। सूची की नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी पार्टी ने पिछले साल नवंबर में हुए आम चुनाव में शानदार जीत दर्ज की थी। उस चुनाव में सेना के समर्थन वाली यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। सरकार चुनावों में धांधली के आरोपों का निराकरण करने में नाकाम रही। सेना ने कहा कि उसे यह कार्रवाई करनी पड़ी क्योंकि सू की सरकार बड़े पैमाने पर चुनावों में धांधली के उसके आरोपों का निराकरण करने में नाकाम रही। इस बीच म्यांमार की स्टेट काउंसिलर और नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की के सियासी दल एनएलडी ने देश के लोगों से सोमवार को तख्ता पलट और सैन्य तानाशाही कायम करने के प्रयासों का विरोध करने का आह्वान किया। सू की का जनता से सड़कों पर उतरने का आह्वान। उधर म्यांमार की स्टेट काउंसिलर आंग सान सू की के सियासी दल एनएलडी ने देश के लोगों से सोमवार के तख्ता पलट और सैन्य तानाशाही कायम करने के प्रयासों का विरोध करने का आह्वान किया। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने पार्टी प्रमुख सू की के फेसबुक पेज पर एक बयान जारी कर कहा कि सेना के कदम अन्यायपूर्ण है और मतदाताओं की इच्छा एवं संविधान के विपरीत हैं। हालांकि यह पुष्टि करना अभी संभव नहीं है कि फेसबुक पेज पर यह संदेश किसने डाला है, क्योंकि पार्टी के सदस्य फोन कॉल का जवाब नहीं दे रहे हैं। कई दिनों से थी सैन्य तख्ता पलट की आशंका। म्यांमार में कई दिनों से सैन्य तख्ता पलट की आशंका जताई जा रही थी। सेना ने तख्ता पलट के लिए संविधान के उस हिस्से का हवाला दिया जो राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में देश का नियंत्रण सेना को अपने हाथों में लेने की इजाजत देता है। उसने कहा कि तख्ता पलट की वजह पिछले वर्ष नवंबर में हुई चुनावों में मतों में धोखाधड़ी से सेना के दावों पर कोई कदम उठाने में तथा कोरोना वायरस संकट के बावजूद चुनाव स्थगित करने में सरकार की विफलता है। सैन्य तख्ता पलट की आशंका कई दिनों से बनी हुई थी। सेना ने अनेक बार इन आशंकाओं को खारिज किया, लेकिन देश की नई संसद का सत्र सोमवार को आरंभ होने से पहले ही उसने यह कदम उठा लिया। लोकतंत्र कायम करने के प्रयासों को झटका। म्यांमार 1962 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग था तथा यहाँ 5 दशक तक सैन्य शासन रहा। हाल के वर्षों में लोकतंत्र कायम करने की दिशा में आंशिक लेकिन अहम प्रगति हुई, लेकिन तख्ता पलट की इस प्रक्रिया से खासा झटका लगा है। सूची के लिए यह तो और भी बड़ा झटका है, जिन्होंने लोकतंत्र की मांग को लेकर वर्षों तक संघर्ष किया। वर्षों तक वह नजरबंद रही और अपने प्रयासों के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हालांकि वहां की सेना खुद को राष्ट्रपिता कहती है, लेकिन उसने लोकतंत्र को सरेआम कुचल कर रख दिया। अब देखना ये होगा क्या वो 1 साल बाद लोकतंत्र की बहाली करती है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों का जन समर्थन आंग सान सू की को मिला था, सेना ने उसको दरकिनार कर दिया। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।